नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम और टेनिस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। 9 फरवरी 1997 को जिला फर्रुखाबाद के अमृतपुर जिले में तिलक कार्यक्रम था। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी अपने ड्राइवर व गनर के साथ तिलक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपनी गाड़ी पर बैठते हैं। तभी बाइकों पर सवार 4 शूटर आते हैं और विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं और विधायक की मौके पर ही मौत हो जाती है और शूटर्स वहां से फरार हो जाते हैं, निकल जाते हैं। विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी की भीड़ भाड़ वाले इलाके में अचानक गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद यह मामला इतना हाईलाइट हुआ कि अगर आप गूगल पर सर्च करें तो शायद इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। लेकिन जिन 4 शूटरों ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी पर गोलियां चलाई थी, उनमें से एक व्यक्ति का नाम था, जो सामने आया था, उसका नाम था संजीव जीवा। और आज संजीव जीवा का नाम फिर चर्चा में है। लोग इस नाम का जो शख्स है उसके बारे में जानना चाहते हैं। असल में लखनऊ की कोर्ट में एक व्यक्ति पर जब ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही थी, वह व्यक्ति अपने बचाव के लिए कोर्ट के अंदर भागता है, लेकिन पीछे से बदमाश उन पर गोलियां चलाता गया और उसी घटनास्थल पर उसकी मौत हो जाती है। कोर्ट में लोगों की भगदड़ मच जाती है। लोग इधर उधर भाग रहे थे अपने बचाव के लिए। तभी वकीलों और पुलिसों की मदद से उस हत्यारे को पकड़ लिया जाता है। तो दूसरी ओर लगभग अब सबको ये जानकारी हो गई थी कि SC/ST कोर्ट में पेशी पर आए व्यक्ति की कोर्ट के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लोगों की भीड़ लग जाती है। वहाँ मौजूद अधिवक्ताओं द्वारा हत्यारे को पीटा जाता है, उसकी पिटाई कर दी जाती है, लेकिन पुलिस जैसे तैसे वहाँ से उसको छुड़ाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब यह जानकारी ली जाती है कि जिस शख्स को भारी कोर्ट में गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया गया है, उस शख्स का क्या नाम है, उसकी पूरी डिटेल निकाली जाती है। तो जाके पता चलता है कि जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है वह कोई और नहीं बल्कि राजीव जीवा है। वही राजीव जीवा जिसने 9 फरवरी 1997 को जिला फर्रुखाबाद के अमृतपुर इलाके में तिलक समारोह से निकलते वक्त भाजपा विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उन बदमाशों में से ब्रह्मदत्त द्विवेदी पर गोली चलाने वाला एक बदमाश राजीव जीवा भी था, जिसने भरी कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या होने के बाद वकीलों ने जमकर हंगामा किया, रोड जाम कर दिया, पथराव भी किया, लेकिन काफ़ी समझाने के बाद वो शांत होते हैं। राजीव जीवा मूल रूप से रहने वाला उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है शामली, और शामली के अंतर्गत एक थाना आता है बाबरी, और उसी बाबरी गांव में लगा हुआ एक गांव है आदमपुर। आदमपुर का रहने वाला ये वही आसपास रहकर एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करता था। तो वहीं किसी से झगड़ा होता, उसी झगड़े की वजह से उसका नाम पहली बार मुजफ्फरनगर कोतवाली में दर्ज होता है। साल 1991 में मारपीट के लिए मुकदमा दर्ज किया जाता है। छोटी सी प्राइवेट नौकरी थी, कंपाउंडर के पद पे कार्यरत था और प्राइवेट नौकरी कर रहा था। कंपाउंडर होते हुए इसने सबसे पहले अपने ही मालिक का अपहरण करता है, जिसके यहाँ वह खुद काम किया करता था, जिससे ये पगार लेता था। उसके बाद से ही उसका अपराध की दुनिया में कदम रखता है और फिर अपराध पर अपराध करना शुरू करता है, और फिर इसका नाम सुर्खियों में आता है और लगातार ये सुर्खियों में बना रहा। और फिर अचानक ये एक दिन ये अपना रुख कोलकाता की ओर करता है और तभी वहाँ के एक बड़े व्यापारी या बिजनेसमैन के बेटे का अपहरण करता है। ये लगभग 90 के दशक की बात थी और इसमें बिजनेसमैन के बेटे को छोड़ने के लिए, रंगदारी मांगने के लिए लगभग 2 करोड़ की डिमांड की थी। ये मामला बहुत तेज़ी से सुर्खियों में था और तेज़ी से चल भी रहा था। राजीव जीवा लगातार अपराध की दुनिया में आगे बढ़ रहा था। फिर यहाँ से रुख उत्तराखंड का करता है और वहाँ नजीम के गैंग में जुड़ जाता है और फिर अपराध और तेज़ी से करता है। किसी का अपहरण करता है, किसी का मर्डर करता है, किसी से फिरौती मांगता है।
समय बीत रहा था। समय के साथ साथ इसने कई गैंग ज्वाइन किए। फिर एक बार इसने मुन्ना बजरंगी के गैंग में भी शामिल हुआ। अब तक लगभग अलग अलग राज्यों में इसके ऊपर कम से कम 25 से अधिक मुकदमे दर्ज हो गए थे। तो साल 2019 में मैनपुरी की जेल में बंद था और कुछ दिन बाद ही वहाँ से इसका ट्रांसफ़र लखनऊ की जेल के लिए किया जाता है और वहीं से पुलिस राजीव जीवा को SC/ST कोर्ट लाती है। पुकार लगाई जाती है और जैसे ही राजीव जीवा कोर्ट के अंदर दाखिल होता है, वहाँ पे पहले से ही घात लगाए वकील के भेष में आए बदमाश ने राजीव जीवा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तो ये आपराधिक घटना की कहानी थी जो राजीव जीवा बचपन से ही अपराध की दुनिया में शामिल था और फिर आज इसका अंत हो गया। तो फिर मिलते हैं एक अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।